दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे है जे एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कहते किसे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विथ ए नाउन फॉर ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद द सेम थिंग एल्स। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसके संबंध को जतावे। वह जो होता है प्रीपोजिशन। आइए हम प्रीपोजिशन में बताते हैं कि प्रीपोजिशन में जो शब्द होते हैं वह एक एक शब्दों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से शब्द कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं एक नियम और फार्मूले के अनुसार। पहला जो है ऐट। ऐट का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए होता है, स्थान के लिए होता है और छोटी जगह के लिए होता है। जैसे आई स्टेड एट पांडेसरा इन सूरत। अब देखिए, बड़ा जो शहर होता है उसके पहले इन का प्रयोग किया जाता है और जो छोटे होते हैं उसके पहले ऐट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पांडेसरा जो है छोटा है सूरत की अपेक्षा, तो यहाँ पर ऐट का प्रयोग किया गया है। और सूरत बड़ा है इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग किया गया है। निश्चित समय के लिए होता है, जैसे आई गॉट अप एट 6 o'clock। यह निश्चित समय के लिए जो है, जैसे कि मैं ठीक जो है 6 बजे उठा। वी प्ले एट, हम लोग जो है खेलते हैं शाम को 4:30 पर खेलते हैं। मतलब कि यह जो है निश्चित समय पर 4:30 पर खेलते हैं। आगे और कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि द कार इज स्टैंड एट द पेट्रोल पंप। जैसे कार जो है पेट्रोल पंप पर खड़ी है, तो ऐसे भाव को प्रदर्शित करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। कार पेट्रोल पंप पर खड़ी है, आदमी गेट पर खड़ा है, तो पेट्रोल पंप पर खड़े होने का मतलब कहीं आजू बाजू हो कार होगी, या आदमी गेट पर खड़ा है तो कहीं आजू बाजू होगा। ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आइए और हम चलते हैं आगे। बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। जब दो लोगों के बीच में कोई बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू वेंट देयर बिटवीन 5 and 6। राजू जो है वहाँ पर गया 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब 2 के बीच में गया है। और आगे द सिटी इज़ बिटवीन 2 hills। सिटी जो है 2 पहाड़ियों के बीच में है। अब देखिए 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ियों के बीच में जब 2 की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और 2 से अधिक हो तो वहाँ पर एमोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइड दिस मैंगो एमोंग 4 boys। इस मैंगो को जो है 4 बच्चों में बांट दो। अब देखिए 4 बच्चे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं चित्र में आपको बताया हूँ 4 लोग हैं। 4 लोगों के बीच में अगर बांटना है तो वहाँ पर एमोंग का प्रयोग किया जाएगा, और 2 लोगों के बीच में बांटना है तो वहाँ पर जो है बिटवीन का प्रयोग। इन मतलब होता है में इन का प्रयोग जो है स्थिर में किया जाता है। इन का प्रयोग जो है स्थिर में किया जाता है। जैसे कि यह एक टोकरी है और टोकरी में फल भरे हुए हैं, तो यहाँ पर फल जो है स्थिर है। जैसे द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। फल जो है बास्केट में है। और आगे हम चलते हैं। यह स्थिर में होता है और इनटू भी होता है का मतलब होता है में, लेकिन इसका प्रयोग जो है गति में होता है, जैसे कि चित्र में दिया गया है। जैसा कि मनोज जम्प्ड इनटू द रिवर। मनोज जो है नदी में कूदा। तो नदी में कैसे कूदा, एक जंप के अनुसार इसमें गति पाई गई, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया। आगे और हम बताते हैं बाई। बाई मीन्स होता है, बाई मीन्स द्वारा भी होता है, बाई मीन्स तक भी होता है, बाई समय और तिथि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अमन गोज टू स्कूल बाई बस। अमन जो है स्कूल जाता है और किससे जाता है, बस से जाता है। तो किसी मुसाफिर के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। ही विल रिटर्न बाई 10 o'clock। वह जो है 10 बजे तक लौट आएगा। तो तक के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। दे मे डू इट बाई मंडे। इसको जो है, इस काम को जो है मंडे तक वे लोग कर चुकेंगे। अब देखिए कर चुकेंगे या कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है बाई का प्रयोग किया जाएगा, जैसे तिथि के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आगे और हम बताते हैं विथ का प्रयोग। विथ का जो है मतलब होता है साथ, से और द्वारा भी होता है। देखिए एग्जाम्पल में, आई गो टू द मार्केट विथ माई मदर। मैं जो है मार्केट जाता हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो यहाँ पर वास्ते के लिए प्रयोग किया गया है, साथ के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरे एग्जाम्पल में
माई मदर कट्स द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। मेरी मम्मी जो है वेजिटेबल्स को किससे काटती है? चाकू से काटती है। तो देखिए, यह जैसा कि चित्र में दिया गया है, यह एक सब्जी है, इसको चाकू से काटा जाता है। यहाँ पर बाई नहीं आएगा। किसी खंजर से कोई काम किया जाए वहाँ पर विष का प्रयोग किया जाता है। आगे और हम बताते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन मीन्स होता है ऊपर, ऊपर भी होता है। दिन तथा तिथि के नाम के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉल इज़ ऑन द टेबल, जैसा कि ये टेबल है, उसके ऊपर बॉल है, और इसका ये नियम है कि कोई चीज़ ऊपर हो और टच करके हो, छू करके हो, वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। ही केम ही हियर ऑन मंडे, वह जो है यहाँ मंडे को आया। तो तिथि के या दिन के पहले भी जो है ऑन का प्रयोग किया जाता है। कम हियर ऑन 10 जून, कम हियर 10 जून को यहाँ पर आना, मतलब 6 जून को आना, 6 जून को यहाँ पर आना। तो यहाँ पर तिथि, यहाँ पर दिन, और यहाँ पर ऊपर के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। आगे और हम बताते हैं ही जम्प। अब यहाँ पर ओवर का प्रयोग, ओवर, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है घूमता हुआ गति में कोई चीज़ होता है, उसके लिए जो है ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही जम्प्ड ओवर दी वॉल, वह वाल के ऊपर से कूदा, वाल के ऊपर से कूदा तो मतलब गति से कूदा, और इसलिए वहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया, और ऊपर से कूदा। जैसा कि एरोप्लेन यहाँ पे चित्र में बताया गया है, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द गार्डन। एरोप्लेन जो है बगीचे के ऊपर से उड़ रहा है। तो देखिए, उड़ रहा है मीन्स एरोप्लेन गति में हुए, तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया। आगे और हम बताते हैं अप। अप का भी प्रयोग जो है ऊपर में होता है, ये भी गति में होता है, लेकिन यह स्पर्श करके होता है, छू करके होता है। गति तो होती है लेकिन यह टच करके होता है। जैसे अनुज इज क्लाइंबिंग अप ए ट्री, अनुज जो है पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ ये जैसा कि चित्र में देखिए, लड़का जो है पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, यह टच करके, छू करके और गति में चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अप का प्रयोग किया गया। आगे और हम बताते हैं अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे। द काऊ इज़ अंडर ए ट्री, अंडर ट्री। तो काऊ जो है कहाँ पर है, या काऊ है या कोई भी जानवर हो सकता है, वह पेड़ के नीचे है। तो यहाँ पर जो है किसी, कोई भी पेड़ के, कोई भी चीज़ के नीचे कोई भी जानवर हो, कोई चीज़ हो, वहाँ पर अंडर का प्रयोग किया जाता है। आगे और हम बताते हैं आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, और आफ्टर मीन्स होता है पीछे, दोनों होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में द कैट इज रनिंग आफ्टर ए रैट, बिल्ली जो है चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग पीछे के अर्थ में। बाद में क्या होगा, मनोज विल कम आफ्टर एन आवर, मनोज जो है एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद आएगा। तो यहाँ पर बाद के अर्थ में हुआ, तो यहाँ इसका 2 अर्थ हुआ। आगे और हम बताते हैं बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बाजू में या बगल में। जैसे सी सैट बिसाइड हर फ्रेंड, वह अपने मित्र के बगल में बैठ गई। तो यहाँ पर बिसाइड, और अगर उसमें यस जोड़ दिया जाए बिसाइड्स, तो इसका मतलब अर्थ बदल जाएगा, इसका मतलब होगा के अलावा। जैसा कि बिसाइड दिस हाउस आई हैव वन इन द नेटिव प्लेस, इस घर के अलावा मेरे पास जन्म स्थान पर भी एक घर है। तो यहाँ पर के अलावा के अर्थ में हुआ, यस जोड़ने पर। यह ध्यान देने वाली बात है। आगे और हम बताते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है उस पार या के ऊपर। जैसा कि डोंट गो बियॉन्ड द टाउन बाउंड्री, टाउन बाउंड्री के ऊपर मतलब उस पार मत जाओ। सी वर्कड बियॉन्ड 1 आवर, वह जो है 1 घंटे से ऊपर काम किया, मतलब ज़्यादा काम किया। देखिए दोनों के अर्थ में यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है। आगे हम बताते हैं एक्रॉस। एक्रॉस मीन्स होता है उस पार। आई रैन एक्रॉस द रोड, मैंने रोड के उस पार जो है दौड़ा। अब जैसे रोड है और रोड के उस पार दौड़ना हो तो जो है वहाँ पर एक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे हम बताते हैं एलोंग। एलोंग मीन्स होता है समानांतर। ऑल द पर्सन वॉकड एलॉन्ग द रोड, सभी व्यक्ति जो है रोड के समतल दौड़े या समतल जो है टहले। तो यहाँ पर
एलोंग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बताते हैं ऑफ। ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, के, की या से। यह दोनों अर्थ होते हैं। जैसा कि द रूट्स ऑफ योर हेयर आर वीक, आपके बाल की जो जड़ें हैं वह कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर काके की से संबंध है। ही डाइड ऑफ कैंसर, उसकी मृत्यु जो है कैंसर से हुई। तो यहाँ से मतलब हुआ। देखिए ऑफ का मतलब दोनों से होता है, काके की या तो से। आगे और हम बताते हैं फ्राम। फ्राम का मतलब केवल से होता है। जैसे ही इज़ कमिंग फ्राम होम, वह घर से आ रहा है। और सी सेव द चाइल्ड फ्राम फायर, उसने आग से बच्चे को बचा लिया। तो यहाँ इसका अर्थ जो है से हुआ। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और हम बताते हैं टू। टू जो है इसका जो है मतलब होता है की ओर, तक और आमने सामने। आमने सामने भी जो है यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैज़ गॉन टू बॉम्बे, आगे जाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, वह बॉम्बे जा चुका है। द वाटर केम टू आवर नेक, पानी जो है हमारे गर्दन तक आ चुकी है। यहाँ देखिए तक से मतलब है। दे स्टूड फेस टू फेस, वे लोग आमने सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया जाता है। और आगे हम बताते हैं फॉर। फॉर का मतलब होता है वास्ते। वास्ते भी होगा और अनिश्चित समय के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डू योर वर्क फॉर मी, अपना काम मेरे लिए कीजिए। ही हैज़ बीन, जैसे कि समय के लिए क्या होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसी टेंस में किया जा सकता है। जैसे ही हैज़ बीन डूइंग हीज वर्क फॉर 2 आवर्स, वह अपना काम 2 घंटों से कर रहा है। तो यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। आगे मीन्स होता है थ्रो। थ्रो मीन्स होता है में से होकर या आर पार या के जरिए। जैसे वी हैड टू मार्च थ्रू द फॉरेस्ट। इसके बाद दूसरा है ही वॉकड थ्रू द क्राउड, वह भीड़ में से होकर आया। आई गॉट दिस बुक थ्रू दी लाइब्रेरी, ये मैंने जो है इस बुक को प्राप्त किया, लाइब्रेरी के द्वारा प्राप्त किया, लाइब्रेरी के जरिए प्राप्त किया। तो यहाँ पर थ्रो का प्रयोग किया गया। आगे और हम चलते हैं सिंस। सिंस का 2 जगह प्रयोग किया जाता है। एक तो निश्चित समय में किया जाता है और एक जो है कारण के लिए किया जाता है। देखिए सिंस अगर बीच में आवे तो समय के लिए किया जाएगा, और सिंस अगर पहले आता है तो कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो और समय के लिए जो है यह निश्चित समय के लिए मतलब पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। जैसे रामू हैज़ बीन बाथिंग इन गंगा सिंस मॉर्निंग, रामू जो है सुबह से गंगा में स्नान कर रहा है। अब आगे देखो सिंस यह पहले आया हुआ है तो यह कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंस आई एम टायर्ड आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ तक कि मैं थक चुका हूँ, यही कारण है कि मैंने अपना पूरा काम नहीं किया। तो यहाँ पर कारण का प्रयोग किया है, कारण से संबंध है। आगे हम चलते हैं टिल और अनटिल। देखिए टिल और अनटिल का जो है प्रयोग, टिल और अनटिल का दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन टिल का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम में किया जाता है और अनटिल का प्रयोग जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किया जाता है। जैसे वी डिड नॉट गेट होम टिल 10 o'clock, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यह जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। सी लिव्ड विथ एन आंट अनटिल सी मैरिड, यहाँ पर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो यह जो है आगे और हम बताते हैं एबव। एबव मीन्स होता है ऊपर से, अधिक, अपने से ऊपर, के परे। यहाँ पर देखिए यह इसका 4 मतलब होता है। जैसे यू मस्ट हैव ए रूफ एबव योर हेड, देखिए इट वेट एबव 10 टन्स, देखिए यहाँ बता रहे हैं मतलब ऊपर से मतलब है। ए सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, यहाँ पर अपने से ऊपर से मतलब है। आगे और हम चलते हैं जैसे दिस बुक इज़ एबव मी, यहाँ ऊपर से मतलब है, यहाँ पर देखिए। और आगे हम चलते हैं ऑफ का प्रयोग। ऑफ मतलब यहाँ पर ओ डबल एफ ऑफ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ।
तो ओ डबल एफ ऑफ के बारे में बताऊंगा। ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है से दूर, से नीचे, से अलग। अब जैसे कीप ऑफ द ग्लास, ग्लास को यहाँ से अलग कर दो, हटा दो। गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, अपने अंगुली से इस रिंग को निकाल दो। तो जैसा कि इसका यह प्रयोग हो गया ये नियम के अनुसार। और यह जो है प्रीपोजिशन के यहाँ पर अंत हुआ। यह जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आते ही रहते हैं। जैसा कि 10th क्लास में, 12 में, सभी जो है बोर्ड में आते हैं। और यह ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे फिर मैं वीडियो मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।